नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। एक्सप्लेन वाई प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड। कि जो फूड है उसको स्टोर करने के लिए हम ज़्यादातर प्लास्टिक के ही जार क्यों प्रेफर करते हैं। प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड बिकॉज नंबर 1, प्लास्टिक कंटेनर्स आर स्ट्रॉन्ग एंड लाइट। कि प्लास्टिक के जो कंटेनर्स हैं, प्लास्टिक के जार्स हैं, वो मजबूत भी होते हैं, यानी आसानी से टूटते भी नहीं और उठाने में हल्के होते हैं। द फूड सब्सटेंस केप्ट इन प्लास्टिक कंटेनर्स। कि जो भोजन हम प्लास्टिक के कंटेनर में रखते हैं रिमेन क्वाइट सेफ फ्रॉम आउटसाइड मॉइस्चर। तो वो बाहर की जो नमी है उससे भी ये सुरक्षित रहता है, बिकॉज प्लास्टिक इज मॉइस्चर रेजिस्टेंट। कि प्लास्टिक जो है वो बाहर की नमी को अंदर नहीं आने देता। प्लास्टिक कंटेनर्स डू नॉट रिएक्ट विद फूड आर्टिकल्स केप्ट इन देम। जो हमने भोजन, जो भी खाने की चीज़ें हमने उस जार में, प्लास्टिक के जार में रखी हैं, तो वो उससे कोई रिएक्शन भी नहीं करते, रिएक्ट भी नहीं करते, ड्यू टू विच दे आर नॉट कॉन्टेमिनेटेड। जिसके कारण वो जो है दूषित भी नहीं होते, हार्मफुल भी नहीं होते। क्योंकि अगर कोई चीज़ किसी कंटेनर से रिएक्ट कर जाएगी तो कई बार वो पॉइजनस हो सकती है। तो इस तरह से अगर हम प्लास्टिक के जार में हम खाना, भोजन, खाने की कोई भी चीज़ आप देखते हो, जैसे आप रखते हो बिस्किट्स, भुजिया, नमकीन और भी चीज़ें, तो कोई भी चीज़ प्लास्टिक के जार में सेफ रहती है, उसमें नमी भी नहीं आती, मॉइस्चर भी नहीं आती और वो उससे रिएक्ट भी नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इस चैप्टर में आपने पढ़ा है कि प्लास्टिक 2 टाइप्स का है, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो इनमें क्या डिफरेंस है बच्चों। थर्मोप्लास्टिक, इट कैन बी मेल्टेड, यह पिघलाया जा सकता है। इट कैन नॉट बी मेल्टेड, इसे नहीं पिघलाया जा सकता। इट कैन बी गिवन डिजायर्ड शेप, इसे मेल्ट करके हम कोई भी शेप, मनचाहा आकार दे सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज नॉट फाउंड इन दिस प्लास्टिक। जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है उसको हम मोल्ड नहीं कर सकते, उसको हम पिघलाकर, मेल्ट करके कुछ और शेप नहीं दे सकते। इट इज पॉसिबल टू बेंड इट, इसे मोड़ना आसान है। इट इज नॉट पॉसिबल टू बेंड इट, इसे मोड़ा नहीं जा सकता। इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यह ऊष्मा का अच्छा चालक है। एंड इट इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट, यह ऊष्मा का और इलेक्ट्रिसिटी का भी बैड कंडक्टर है, कुचालक है। अब हम समझेंगे इसके एग्जाम्पल। थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल क्या है बच्चों, जो भी नॉर्मल आपके घर में बकेट्स हैं, मग्स हैं या प्लास्टिक की और भी चीज़ें हैं, वो सब मैक्सिमम थर्मोप्लास्टिक की बनी होती हैं। और जैसे आपके स्विच बोर्ड्स हैं, स्विचेस हैं, या फिर जो आपके सॉस पैन, फ्राइंग पैन के हैंडल्स हैं ब्लैक कलर के, आप देखते हो कुकर का हैंडल है ब्लैक कलर का, तो वो सब क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो अब आपको बहुत अच्छे से इनमें अंतर समझ आ रहा होगा, क्योंकि हम जो बर्तनों में यूज़ करते हैं, किसी भी कुकर का हैंडल, अगर हम उस पर हैंडल ना लगा हो और उसे हम पकड़ें तो वो हमें गर्म महसूस हो सकता है। पर हैंडल होने से कुकर या फ्राइंग पैन या सॉस पैन जितना मर्जी गर्म हो तो भी हमें वो हीट महसूस नहीं होती, क्योंकि ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे बच्चों, एक्सप्लेन वाई द फॉलोइंग्स आर मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। कि जो नीचे लिखी चीज़ें हैं वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की क्यों बनी होती हैं। नंबर 1 क्या है, सॉस पैन हैंडल्स। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, सॉस पैन हैंडल जो है ब्लैक कलर के आपने देखे हैं, तो वो क्यों बने हैं थर्मोसेटिंग के। अभी मैंने बताया कि इट इज़ ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ये ऊष्मा का कुचालक होता है। सेकंड क्या है, इलेक्ट्रिक प्लग्स, स्विचेस, प्लग बोर्ड, तो ये भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के क्यों बने होते हैं। आइए 1 बाय 1 हम इनको डिस्कस करते हैं।
फर्स्ट है सॉस पैन हैंडल्स आर मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बिकॉज इट इज़ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो सॉस पैन के हैंडल क्यों बने हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से? क्योंकि ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, ऊष्मा का कुचालक होता है। ये हमारे हाथ को गर्म नहीं लगने देता। जब हम उस बर्तन में कुछ खाना बना रहे हैं और उसे हम पकड़ना चाहें तो हम हैंडल से पकड़ सकते हैं। अगर उस हैंडल पर ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ना लगा हो तो हम उसे ऐसे ही नहीं पकड़ सकते, हमें वो गर्म महसूस होगा। Therefore, it is easy to hold the handle of saucepan when it is hot. तो अगर ये सॉस पैन गर्म भी है, हमने गैस पर रखा भी हुआ है, तो भी हम इसे आसानी से पकड़ सकते हैं। द हैंडल ऑफ सॉस पैन कैन बी होल्ड वाइल कुकिंग फूड। तो हम सॉस पैन के हैंडल को खाना बनाते हुए भी पकड़ सकते हैं। सेकंड है बच्चों, हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक प्लग्स, स्विचेस एंड प्लग बोर्ड्स, तो ये क्यों बनाए जाते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के? क्योंकि ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होता है। इलेक्ट्रिक प्लग, स्विचेस एंड प्लग बोर्ड्स आर मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बिकॉज दिस प्लास्टिक इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि ये विद्युत का कुचालक होता है। बैड कंडक्टर क्या होते हैं बच्चों? जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते। When इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज मतलब विद्युत उपकरण। विद्युत उपकरण हमारे घर में कौन कौन से हो सकते हैं बच्चों? जैसे प्रेस है, आयरन, और क्या है आपके घर में? आपके घर में माइक्रोवेव, और बहुत सारे ऐसे उपकरण हैं जैसे फ्रिज। इन सब के हैंडल आप देखते हो, दीज आर व्हेन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज आर इन यूज। जब हम इन उपकरणों को उपयोग में ला रहे हैं, देन इट इज़ सेफ टू हैंडल इलेक्ट्रिक प्लग्स। तो हमको प्लग को डायरेक्ट टच करना होता है, ऑन ऑफ करना है तो हमने डायरेक्ट टच करना है उस प्लग को, और स्विचेस को एंड प्लग बोर्ड्स को, तो वो हमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगने देते, किसी तरह का करंट हमें नहीं लगता। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वेलकम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर अलका मैनी, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 3, जिसका नेम है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। तो इसके क्वेश्चन आंसर जो एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स ऑफ टेक्स्ट बुक NCERT बुक के, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक। कि कुछ फाइबर्स को सिंथेटिक क्यों कहा जाता है? सम फाइबर्स आर नॉट फाउंड इन नेचर, रादर दीज आर प्रिपेयर्ड बाय ह्यूमन बींग्स बाय केमिकल मेथड्स। कि कुछ फाइबर्स जो प्रकृति में नहीं पाए जाते, जिन्हें मनुष्य ने कुछ रासायनिक तरीकों से बनाया है, देयरफॉर दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। इसलिए इनको क्या कहा गया है? संश्लिष्ट रेशे या फिर कृत्रिम रेशे। इसके बाद ये आपको करना है, टिक करना है कि इनमें से जो करेक्ट आंसर है उसको चूज करना है आपने। रेयॉन इज डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स बिकॉज, रेयॉन को जो है सिंथेटिक फाइबर से अलग क्यों माना गया है? इट हैज़ ए सिल्क अपीयरेंस, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प, इट्स फाइबर्स कैन ऑल्सो बी वोवन लाइक दोज ऑफ नेचुरल फाइबर्स। तो इनमें से कौन सा बेस्ट ऑप्शन है बच्चों? कि इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प। इसे किससे तैयार किया गया है? जो लकड़ी का गूदा है उससे तैयार किया गया है। तो इसलिए ये रेयॉन जो है ये सिंथेटिक फाइबर से डिफरेंट है। इसके बाद ये फिलिप्स हैं बच्चों। सिंथेटिक फाइबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड डैश और डैश फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स को और क्या कह सकते हैं? मैन मेड, मनुष्य द्वारा बनाए गए, या फिर सिंथेटिक, कृत्रिम रेशे। सेकंड है, सिंथेटिक फाइबर्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल्स कॉल्ड डैश। अब सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं वो किस रॉ मटेरियल से बनाए जाते हैं? पेट्रोकेमिकल से, पेट्रो रसायन से। थर्ड है, लाइक सिंथेटिक फाइबर्स प्लास्टिक्स आर ऑल्सो ए डैश। सिंथेटिक फाइबर की तरह प्लास्टिक भी एक
पॉलीमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव एग्जाम्पल विच इंडिकेट्स दैट नायलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रोंग, कि एक उदाहरण देते हुए आप समझाएं कि नायलॉन इतना मजबूत रेशा क्यों है। क्योंकि नायलॉन से क्या बनाया जाता है बच्चों, पैराशूट्स और रोप फॉर रॉक क्लाइंबिंग। जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं, रॉक क्लाइंबिंग करते हैं, तो उनकी जो रस्सियां हैं, जिन रस्सियों को बांध कर वो ऊपर चढ़ते हैं, तो वो इतनी मजबूत होती हैं। और वो किस चीज़ की बनी होती है बच्चों, नायलॉन की, बिकॉज नायलॉन इज ए स्ट्रॉन्ग फाइबर, क्योंकि नायलॉन बहुत मजबूत रेशा है। एक्सप्लेन वाई प्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कैटेगराइज द मटेरियल्स ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इनटू कैन बी रिसाइकल्ड एंड कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। कि नीचे कुछ इन्होंने चीज़ें दी हैं, उनको आपने दो कैटेगरीज में बांटना है कि जिन्हें रिसाइकल किया जा सकता है और जिन्हें रिसाइकल नहीं किया जा सकता। टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट्स, प्लास्टिक टॉयज, कुकर हैंडल, कैरी बैग, बॉल पॉइंट पेन, प्लास्टिक बाउल्स, प्लास्टिक कवरिंग ऑन इलेक्ट्रिक वायर्स, प्लास्टिक चेयर, इलेक्ट्रिक स्विचेस। तो इनमें से कौन कौन से रिसाइकल कर सकते हैं बच्चों? अभी हमने पढ़ा था कि जो थर्मोप्लास्टिक है वो रिसाइकिल हो सकता है, और जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है दैट कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। तो कैन बी रिसाइकल्ड प्लास्टिक टॉयज, कैरी बैग, बॉल पॉइंट पेन, प्लास्टिक बाउल्स, प्लास्टिक कवरिंग ऑन इलेक्ट्रिक वायर्स, प्लास्टिक चेयर्स। तो ऑल दीज आर मेड अप ऑफ thermoplastic, so they can be recycled. Next is cannot be recycled, जिन्हें रिसाइकिल या पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता। टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट्स, कुकर हैंडल्स एंड इलेक्ट्रिकल स्विचेस। तो ये किस चीज़ के बने हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो अभी हमने पढ़ा था कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को रिसाइकल नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है राना वांट्स टू बाय शर्ट्स फॉर समर। राना गर्मियों के लिए अपनी कोई शर्ट खरीदना चाहता है। शुड ही बाय कॉटन शर्ट और शर्ट्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक मटेरियल? क्या उसे कॉटन की शर्ट लेनी चाहिए या फिर सिंथेटिक मटेरियल से बनी हुई शर्ट? एडवाइज राना, राना को सलाह दीजिए। गिविंग योर रीज़न, अपने आप सलाह किस बेस पर दे रहे हो वो कारण भी बताएं। बच्चों आंसर लिखने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझें। तो बार बार आपने क्वेश्चन भी रीड करना है और उसको समझना है, तभी आप प्रॉपर आंसर दे पाएंगे। राना शुड बाय कॉटन शर्ट्स बिकॉज कॉटन शर्ट्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो राना को कॉटन शर्ट लेनी चाहिए क्योंकि कॉटन शर्ट जो है वो हीट की कुचालक है, बैड कंडक्टर है। एंड डू नॉट एब्जॉर्ब हीट इजीली, और वह ऊष्मा को जल्दी से सोखती भी नहीं है। ड्यू टू विच राना वुड नॉट फील वार्म, इसी कारण से राना को गर्मी महसूस नहीं होगी। और हॉट ऑन वेयरिंग कॉटन शर्ट, जब वह कॉटन की शर्ट पहनेगा। मोरओवर कॉटन शर्ट्स इजीली एब्जॉर्ब स्वेट, और वह पसीने को भी आसानी से सोख लेती है। एंड प्रोवाइड कूलनेस टू द बॉडी, और शरीर को ठंडक प्रदान करती है। क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि कुछ फाइबर्स होते हैं जिनमें वाटर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, और कुछ ऐसे हैं जिनमें वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी नहीं होती। तो जो कॉटन फाइबर है उसमें वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, इसी कारण से वो स्वेट, पसीना जो है, पसीने को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जिससे कि ठंडक महसूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एग्जाम्पल्स टू शो दैट प्लास्टिक्स आर नॉन कोरोसिव इन नेचर। नॉन कोरोसिव मतलब जो किसी से रिएक्ट नहीं करते। प्लास्टिक्स आर नॉन कोरोसिव इन नेचर, देयरफॉर इट इज़ यूज्ड। क्योंकि टू मेक कंटेनर्स बनाने के लिए, टू स्टोर केमिकल्स, अगर हम लैब के अंदर, लेबोरेटरीज के अंदर, प्रयोगशाला के अंदर कुछ रसायनों को रखना चाहते हैं, तो जिस कंटेनर में हम रखें तो वो कंटेनर ऐसा होना चाहिए जो उस केमिकल से रिएक्ट ना करे। तो इसे क्या कहते हैं? नॉन कोरोसिव। टू मेक कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग एवरी काइंड ऑफ फूड आइटम्स, चाहे कैसा भी खाने की चीज़ हो
उसे रखने के लिए भी प्लास्टिक कंटेनर्स यूज़ किए जाते हैं। चाहे हम उनमें अचार भी रख सकते हैं, जैम, केचप्स, चटनी, खट्टे पदार्थ, ऑयल, बटर, कैसी भी चीज़ कुछ भी हम स्टोर करेंगे तो वो चीज़ इस कंटेनर से रिएक्ट नहीं करेगी, क्रिया नहीं करेगी, और जो हमारा खाना है वो खराब नहीं होगा, दूषित नहीं होगा, विषैला नहीं होगा। टू मेक इक्विपमेंट्स एंड अदर थिंग्स used in atmosphere which are directly in contact with air and water। ऐसे उपकरण भी बनाए जाते हैं जो कि वातावरण में सीधे ही हवा या पानी के संपर्क में रह सकते हैं और वो चीज़ें खराब भी नहीं होती। जैसे आप देखते हो कि पानी के जो स्टोरेज टैंक हैं बड़े बड़े, जब हम घर बनाते हैं तो अपने घर में स्टोरेज टैंक बड़े बड़े वो भी प्लास्टिक के ही होते हैं। वो डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में रहते हैं, हीट के, मॉइस्चर के, हर चीज़ के कांटेक्ट में रहते हैं, क्योंकि वो ऊपर छत पर रखी रहते हैं टैंक, तो वो किसी भी तरीके से खराब नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, शुड द हैंडल्स एंड ब्रिसल्स ऑफ टूथब्रश बी मेड ऑफ द सेम मटेरियल। क्या जो हैंडल्स हैं और जो टूथब्रश के ब्रिसल्स हैं, ब्रिसल्स क्या होते हैं, जो आप टूथब्रश करते हो और ब्रश की जो पतली पतली बारीक सी तारें होती हैं उनको क्या कहते हैं बच्चों, ब्रिसल्स। कैन बी मेड ऑफ सेम मटेरियल, क्या वो एक ही चीज़ की बनी होती हैं, एक जैसे पदार्थ की बनी होती हैं। एक्सप्लेन योर आंसर, अपने आंसर को समझाएं। नो, द हैंडल्स एंड द ब्रिसल्स ऑफ टूथब्रश कैन नॉट बी मेड ऑफ सेम मटेरियल। दोनों सेम चीज के, सेम पदार्थ की बने नहीं होते। बिकॉज ब्रिसल्स शुड बी मेड अप ऑफ सॉफ्ट सब्सटेंस, कि ब्रिसल्स को किसी नरम पदार्थ से बना होना चाहिए। बिकॉज दे आर कनेक्टेड विद गम्स, क्योंकि जब ब्रश करते हैं तो वो ब्रिसल्स जो हैं वो हमारे मसूड़ों के साथ भी कांटेक्ट में आते हैं, और मसूड़ों में आपको पता है बहुत ज़्यादा ब्लड होता है, बहुत सॉफ्ट होते हैं, जरा सा भी कुछ हार्ड टच हो जाए तो उसी वक्त ब्लीडिंग हो सकती है। एंड हार्ड ब्रिसल्स कैन हार्म द गम्स, अगर ये ब्रिसल्स कठोर होंगे तो ये हमारे मसूड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन द अदर हैंड इट इज़ राइट टू मेक हैंडल विद हार्ड सब्सटेंस, जबकि जो हैंडल हैं सॉस पैन के, कुकर के, फ्राइंग पैन के, किसी भी यूटेंसिल्स के, तो बर्तनों के जो हैंडल हैं वो हार्ड होने चाहिए, सो दैट देयर विल बी नो इनकन्वीनियंस इन होल्डिंग इट, तो इसे उठाने में कोई परेशानी ना हो, असुविधा ना हो। तो अब आप समझ गए कि टूथब्रश और जो हैंडल है, टूथब्रश के ब्रिसल्स और हैंडल, ये दोनों सेम चीज़ के नहीं बने होते। अवॉइड प्लास्टिक्स एज फार एज पॉसिबल, कमेंट ऑन दिस एडवाइस। प्लास्टिक का जितना कम से कम हो सके उतना ही इससे दूर रहें। इससे हम कैसे दूर रह सकते हैं, इनका उपयोग कम से कम करें जितना संभव हो सके। कमेंट ऑन दिस एडवाइस, इस सलाह पर आप कुछ कहें। प्लास्टिक इज ए नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। बच्चों, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया कि नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस ऐसे पदार्थ होते हैं, हिंदी में यदि मैं आपको बताऊं तो अजैव निम्नीकरणीय, कि प्रकृति में इस सब्सटेंस को सिंप्लीफाई करने के लिए, डिकम्पोज करने के लिए ऐसे बैक्टीरिया या उन बैक्टीरिया से रिलीज होने वाले एंजाइम नहीं होते जो इनको डिकम्पोज कर सकें, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। और बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कैसे हैं बच्चों, जैसे मैंने कल आपको बताया था पिछली वीडियो में कि पेपर है, क्लोथ्स हैं, वेजिटेबल फ्रूट्स, पील्स हैं, तो उनको यदि हम मिट्टी में उनको पिट में दबा दें तो फिर क्या होगा, कुछ समय बाद वो मिट्टी का ही रूप या ह्यूमस का रूप ले लेंगे। वो कैसा हो जाएगा, क्योंकि जो मिट्टी के अंदर बैक्टीरिया हैं वो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो ऐसे एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं कि जो उसको डिकम्पोज कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे। जबकि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस हैं इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट डिकम्पोज। सो प्लास्टिक्स ए सब्सटेंस विच पोल्यूट आवर
एनवायरनमेंट। इसलिए प्लास्टिक एक ऐसा पदार्थ है जो हमारे पर्यावरण को दूषित कर रहा है। देयरफॉर अवॉइड प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल। इसलिए जहाँ तक संभव हो सके हमें प्लास्टिक से बचना चाहिए। अदरवाइज इट इज़ अननेसेसरी स्टोर विल गेट कलेक्टेड इन आवर एनवायरनमेंट। नहीं तो हमारे जो पर्यावरण में ये बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा और इसका निपटान करना एक समस्या बन जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों, मैच द टर्म्स ऑफ कॉलम ए करेक्टली विद फ्रेज गिवन इन द कॉलम बी। तो पॉलिएस्टर को हम मैच करेंगे। क्या है ये? फैब्रिक। डू नॉट रिंकल इजीली। ये एक ऐसा फैब्रिक है जिस पर आसानी से रिंकल्स नहीं आती, सिलवटें नहीं आती। टेफ्लॉन यूज टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर्स। तो ये नॉन स्टिक जो आजकल बर्तन आप देखते हो, नॉन स्टिक कुकवेयर्स बर्तन बनाने के काम आता है। टेफ्लॉन कोटिंग आप ऊपर देखते हैं, जैसे हमारा जो तवा है या सॉस पैन है या फ्राइंग पैन है, तो वो नॉन स्टिक होते हैं और उस पर एक टेफ्लॉन कोटिंग ब्लैक कलर की होती है। रेयन प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वुड पल्प। अभी हमने ये पहले भी पढ़ा था कि इसे हमने सिंथेटिक फाइबर से डिफरेंट क्यों रखा है, क्यों माना है, क्योंकि ये वुड पल्प से तैयार किया गया है। नायलॉन यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट्स एंड स्टॉकिंग्स। ये पैराशूट बनाने के और जुराबें, स्टॉकिंग्स मतलब जुराबें बनाने के काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर इज एक्चुअली हेल्पिंग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। कमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर इज एक्चुअली हेल्पिंग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। कमेंट। क्या मीनिंग है इस क्वेश्चन का कि सिंथेटिक फाइबर बनाना एक तरह से जंगलों का संरक्षण करने में सहायता करता है, कि जिससे हमारे जंगल बचे रहते हैं अगर हम सिंथेटिक फाइबर्स बनाएंगे, यूज़ करेंगे। कैसे? सिंथेटिक फाइबर्स आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम केमिकल्स एंड दीज केमिकल्स आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉरेस्ट्स। क्या कह रहे हैं कि सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं वो रसायनों के द्वारा बनाए जाते हैं और रसायन जो हैं वो हमें जंगलों से नहीं मिलते। एंड देयरफॉर इज नो नीड फॉर कटिंग फॉरेस्ट। इसलिए पेड़ों को काटने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। एंड हार्म वाइल्ड लाइफ इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। और जंगली जीवन को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता जब हम सिंथेटिक फाइबर्स बनाएं तो। देयरफॉर मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर्स इज एक्चुअली हेल्पिंग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। इस प्रकार जब हम सिंथेटिक फाइबर्स बना रहे होते हैं तो हम अपने जंगलों का संरक्षण कर रहे होते हैं, जंगलों का संरक्षण बचाव कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट थर्मोप्लास्टिक इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कि एक क्रियाकलाप के द्वारा ये बताएं कि थर्मोप्लास्टिक कैसे विद्युत का कुचालक है। Thermoplastic is a bad conductor of electricity, so it is used for covering electric wires। क्योंकि थर्मोप्लास्टिक जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है और जब हम इलेक्ट्रिक वायर्स को अंदर से, आपने देखी है वायर किस चीज़ की बनी है, तांबे की बनी है या एल्युमिनियम की बनी है, तो उस तार के ऊपर आपने इंसुलेशन मटेरियल देखा होगा, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लैक कलर का। तो वो सब क्या है? इलेक्ट्रिसिटी इज सप्लाइड थ्रू द वायर। इट डज नॉट कॉज शॉक, इट इज़ डन फॉर सेफ्टी। कहते हैं कि जो वायर्स हैं, वायर्स के ऊपर ये कवरिंग मटेरियल लगा है और ये कवरिंग मटेरियल क्या है? एक तरह का थर्मोप्लास्टिक है, जो कि वायर को किससे बचाएगा? जब हम उस वायर को यूज़ करेंगे तो उससे हमें शॉक भी नहीं लगेगा, किसी तरह का झटका नहीं लगेगा, इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। तो इट इज़ डन फॉर सेफ्टी, यह सुरक्षा के लिए ही किया जाता है। तो इस एक्टिविटी से हमको ये पता चला कि क्योंकि जो
तार है, उस तार के वायर के अंदर से तो करंट पास हो रहा है, पर अगर तार को ऊपर से हमने टच किया है जिसके ऊपर इंसुलेशन मटेरियल लगा हुआ है तो हमें वो शॉक नहीं लगता। तो इससे हमें ये शो होता है कि थर्मोप्लास्टिक इज़ ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। थैंक यू बच्चों। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, बहुत अच्छे से समझ आया हो, तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी से ही मिल सके। थैंक यू।